हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। आज हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो इसके प्रॉपर्टी समझेंगे कि कैसे जो है, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो रैशनल नंबर जो होता है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है, लेकिन ओनली फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, लाइक a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव होता है कि अगर हम a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी करते हैं तो हमें a प्लस b ब्रैकेट प्लस सी होना चाहिए। तो ये तो एडिशन के लिए है, दिस इज़ फॉर एडिशन, एंड दिस इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। a इंटू बी, b इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। इसमें भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यह है एडिशन और यह है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव में हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा लाइक a इंटू बी प्लस सी। अब हम क्या कर रहे हैं, a इंटू बी प्लस सी, तो इसे रीड कैसे करेंगे? a डिस्ट्रीब्यूट या a डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, ठीक है, a डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ a ओवर एडिशन, ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाता है। एक बार a जो है b के साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर प्लस a को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसी तरह अगर बीच में माइनस रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो रैशनल नंबर भी फुलफिल करता है, किसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में फुलफिल नहीं होता। दूसरा यहाँ पे है एसोसिएटिव, भी क्या करता है, फॉलो करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। और यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी। तो मेनली क्या है यहाँ पे कि समझने वाली चीज़ ये है कि ये जिस तरह रैशनल नंबर के लिए होता है ना, उसी तरह इरेशनल नंबर के लिए भी होता है। इरेशनल नंबर के अंदर भी आपको क्या होता है कि किसी दो इरेशनल नंबर, जैसे कि एक इरेशनल ये लेंगे दूसरा ये लेंगे, तो ये भी कम्यूटेटिव, ये भी एसोसिएटिव, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों के लिए क्या करेगा, फॉलो करता है, ठीक है। तो हम सिंपली कहेंगे कि रैशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे दो इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रैशनल नंबर में जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रैशनल मिलता है ऑलवेज। दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी रैशनल नंबर मिलता है। मल्टीप्लाई करने पे भी रैशनल मिलता है और डिवाइड करने पे रैशनल मिलता है, बट एक कंडीशन को छोड़ के, वो है जीरो। अगर आप किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करते हो तो वो अनडिफाइन हो जाता है, और इसीलिए हमें जीरो को छोड़ के कोई भी डिवीजन करोगे तो रैशनल ही मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है इरेशनल में। इरेशनल में जब हम टू इरेशनल नंबर को
if we add, subtract, multiply and divide two irrational, if you add, subtract, multiply and divide two irrational, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम दो एडिशनल करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किसी भी दो इरेशनल नंबर को, तो क्या होता है, समटाइम्स ये इरेशनल आता है और समटाइम्स ये रैशनल आता है। तो हम लिखेंगे आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, मतलब हमेशा ये इरेशनल नहीं आता। फॉर द एग्जाम्पल, मान लो कि अगर हम √3 लेते हैं और √3 को प्लस करते हैं √3 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2√3। बट अगर हम यहीं पे √3 को प्लस कर दें -√3 से, तो क्या बन जाएगा, 0। इस केस में ये इरेशनल है, बट इस केस में ये रैशनल हो गया क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है। समझ गए। इसी तरीके से अगर हम माइनस करते हैं, जैसे कि √6 माइनस √6, ये हो गया 0। बट अगर हम यहाँ पे √2√5 माइनस √5, तो यहाँ पे 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया, यानी √5। अब फिर से वही चीज़ कि सब्सट्रैक्शन में एक जगह पे ये रैशनल हो रहा है और एक जगह पे इरेशनल हो रहा है, तो ये हमेशा यानी ऑलवेज रैशनल इरेशनल नहीं होते, समटाइम्स रैशनल होते हैं, समटाइम्स इरेशनल होते हैं। मल्टीप्लाई में अगर हम देखें तो √2 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा, राइट। लेकिन अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो √2 हो गया √4, और √4 जो है उसका हमें रूट मिलता है 2, जो कि एक रैशनल है। तो इस तरीके से आप सबको चेक कर सकते हो। डिवाइड में भी अगर आपको चेक करना है तो मान लो हम लिखते हैं 4√3 डिवाइड बाय √3, यानी कि अगर हम डिवाइड में लिख देते हैं लाइक √3, तो ये क्या हो गया, √3 से √3 कैंसल, यानी कि यहाँ हो गया 4। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 4√6 डिवाइड बाय √2, तो आप √6 को पहले ब्रेक कर सकते हो, √3 इंटू √2 और डिवाइड बाय √2, इस तरीके से ये कट जाएगा और 4√3 बच जाएगा, ये रह गया इरेशनल। तो हमने क्या देखा कि समटाइम्स क्या होते हैं, एडिशन इरेशनल होते हैं, समटाइम्स रैशनल होते हैं। इसी तरीके से चारों के केस हैं कि ये समटाइम्स रैशनल होते हैं, समटाइम्स इरेशनल होते हैं। तो अगर आपसे कोई ये वर्ड पूछे कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरेशनल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कि किसी भी रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो हमेशा ही इरेशनल होता है। ठीक है, रैशनल सम यानी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड बिटवीन और रैशनल एंड an irrational is always an irrational number। अगर हम किसी भी
एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो हमेशा इरेशनल ही आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे मान लो √2 है और √2 को अगर हम √3 में ऐड करेंगे तो ये ऐड ही नहीं होगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा √2 + √3। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था जब हम इरेशनल पढ़ रहे थे चैप्टर, कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो एक वेरिएबल की तरह काम करता है। ठीक है, वेरिएबल कैसा, जैसे मान लो कि x में y ऐड नहीं हो सकता, लेकिन x में x ऐड हो सकता है, मतलब x वाले वेरिएबल में x वाला वेरिएबल ही ऐड होगा, लाइक ये 3x बन जाएगा, लेकिन ये कभी ऐड नहीं होगा, ऐसे इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर आपका वेरिएबल यानी आपका इरेशनल नंबर डिफरेंट है तो ये कभी ऐड नहीं होगा। अगर यहीं पे हम इरेशनल नंबर सेम ले लें तो ये हो जाएगा ऐड, और ये कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2√2। इसे √4 नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट में ऐड नहीं होता, ये x की तरह ऐड होता है, लाइक दिस। जैसे x + x हमारा क्या होता है 2x, मतलब इसका कोफिशिएंट इंक्रीज हो जाता है 1 + 1, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। x इट इज़ सेम रह जाता है, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है कि √2 + √2 2√2 होगा, √4 नहीं होगा। ठीक है, √4 कब होगा, जब हम √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है एक तरीके से वेरिएबल की तरह काम करता है, ये तभी ऐड होगा जब ये लाइक इरेशनल नंबर रहेंगे, यानी कि सेम इरेशनल नंबर रहेंगे। रूट के बाद जैसे आप कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, जैसे 4√5 है और यहाँ पे 3√5 है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें √5 सेम है तो √5 सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड करते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो रैशनल वाला पार्ट होता है ना, इसे कहते हैं रैशनल वाला पार्ट, रैशनल पार्ट है ये, और ये इरेशनल पार्ट है। तो जो रैशनल पार्ट होता है ना, उसे हमें क्या करना है ऐड करना है, लाइक 4 + 3 तो कितना हो जाएगा 7√5। इस तरीके से हमें इसे क्या करना है ऐड करना है। चलिए, तो ये आपने समझ लिया कि तो रैशनल और इरेशनल का ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर सारे ऑपरेशन जो हैं, ये जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे ऑपरेशंस जो हैं वो क्या होते हैं इरेशनल ही होते हैं, बिटवीन अ रैशनल एंड एन इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है कि कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बनाता हूँ। एग्जांपल्स में मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए, ठीक है, जैसे कि 7√5, ठीक है, 7 / √2, उसके बाद दे दिया √3 + 22, ठीक है, या फिर π-3, कुछ इस तरीके से मैंने अलग अलग नंबर्स दिए। अब इसमें जैसे कि देख रहे हैं आप कि ये क्या है कि 7√5, मतलब इसमें एक इरेशनल टर्म है। हमने क्या पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी कि 7√5 क्या होगा एक इरेशनल हो जाएगा। तो 7√5 क्या हो गया इरेशनल। उसी तरह 7 / √5, अब 7 / √5 को जब तक हम यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो हम अभी इसी वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल है तो उसको रैशनलाइज करके कैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनल बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं 7 / √2 है, तो हम क्या करेंगे कि √2 को किस से मल्टीप्लाई करें जो कि ये रैशनल बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप नीचे में √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाए बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो देखो ऊपर में क्या हो गया 7√2 और नीचे क्या हो गया √2 हो जाता है 2। ठीक है,
अब यहाँ पे आ गया कि 7√2/2, यानी इसे आप लिख सकते हो 7/2√2। देखो ये एक रैशनल है और ये एक इरेशनल है, ठीक है। तो रैशनल इरेशनल फिर से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, इरेशनल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड है √3 + 22, √3 + 22। अभी मैंने पढ़ा कि एडिशन जो होता है एक रैशनल और एक इरेशनल का, वो क्या होता है, इरेशनल। तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये क्या है, इरेशनल। और इसी तरह पाई की भी है। पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल में अगर हम रैशनल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख के पता कर सकते हो कि कब ये इरेशनल होगा और कब ये रैशनल होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम दो अलग अलग जो हमें नंबर्स दिए होंगे लाइक सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो हम कैसे करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं इसको कि क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाएगा। तो कहेगा सिंप्लीफाई या ऐड। अगर मैंने आपको कहा ऐड 2√2 + 5√3, ओके, एंड √2 - 3√3। अब यहाँ पे इन दोनों को बीच में क्या करना है, आपको एडिशन करना है, ठीक है। अब एडिशन करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। जैसा कि आपने क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मान लो मैं छोटा सा यहाँ पे डिटेल करता हूँ कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन को आप कैसे ऐड करते हो। सिंपल सा मेथड है कि अगर मान लो कि अगर आपका है 2x + 3y + 7xy, ठीक है, और दूसरा एक्सप्रेशन है 3xy + 2y + 5x, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैंने इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा तो आपका क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2x + 3y + 7xy + 3xy + 2y + 5x, इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। और इसमें आप क्या ढूंढते हो, लाइक टर्म, कि 7xy जो है वो 3xy के साथ ऐड होगा और बना देगा 10xy, ठीक है। उसी तरह 2x जो है वो 5x के साथ ऐड होगा, ऐड या सब्सट्रैक्ट दोनों चीज़ होगा, लेकिन लाइक टर्म में। वैसे ही यहाँ पे भी लाइक टर्म है, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें लाइक टर्म को ही ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या ढूंढेंगे, लाइक टर्म, लाइक वेरिएबल, यानी लाइक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक इरेशनल नंबर कौन कौन है, √2 एक है और √3 एक है। तो देखो √2 को एक साथ लिख लेंगे, तो 2√2 + √2, ठीक है, फिर प्लस 5√3 - 3√3। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हो कि हम किसको ऐड करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट को। जैसे इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 + 7 कोफिशिएंट क्या बन गया, 10। xy एज इट इज़ रह जाता है। वैसे यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को ही ऐड करना है। लाइक 2 है यहाँ पे और यहाँ कुछ नहीं है, तो कितना है, 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3√2। फिर यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2√3। इस तरीके से आप इसका एडिशन ये लिख सकते हो। आगे क्या ये ऐड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये अलग ही रैशनल नंबर है और ये अलग ही रैशनल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। चलो मैं एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देता हूँ। मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5। अब इस तरीके से अगर आप 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करते हो
तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो √5 है और ये जो √5 है, अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सेम नहीं भी होंगे तो भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे y से तो ऑटोमेटिकली है 2xy हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। हाँ, अलग बात है कि ये स्क्वायर वगैरह नहीं बढ़ेगा इसका, ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होंगी। वैसे कि आप 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 मिलेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रैशनल वाला जो नंबर है उसको रैशनल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो इरेशनल है वो उसको इरेशनल से, तो √5 को √5 से, ठीक है। यहाँ पे 6 2 जा हो गया 12 और √5 इंटू √5 कितना होता है √25, यानी कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 12 इंटू 5 हमारा हो गया 60। तो ये हमारा क्या आ गया, रैशनल आ गया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही आएगा, सिर्फ उसी केस में रैशनल आएगा जब दोनों का इरेशनल पार्ट सेम होगा, ठीक है। चलो आगे जो है आगे बढ़ते हैं। हमें क्या है कि रिप्रेजेंटेशन करना है कैसे। कभी जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा था कि रूट वाले पार्ट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लेकिन आपने ये देखा था कि रूट के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि रूट के अंदर अगर हमारा डेसिमल है, रूट के अंदर अगर हमारा डेसिमल है, लाइक मान लो कि आपको कह दिया कि √3.5 को रिप्रेजेंट कीजिए, ऑन नंबर लाइन। तो ये जो है ये कैसे बनेगा। मान लीजिए इंटीजर्स था, वो तो बहुत अच्छा था कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते थे, लेकिन ये कैसे बनेगा, ये भी तो एक रियल नंबर है, इसका रूट्स भी तो कुछ ना कुछ आएगा रियल नंबर। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसी के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी हमें गिवन है उसे हम एक्स लेट कर लेते हैं, रूट के अंदर जो भी है उसे हम एक्स लेट कर लेते हैं। एक्स हमारा हो गया 3.5, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है ड्राइंग। सबसे पहले आपको स्केल लेना है और स्केल से जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है 3.5, वो 3.5 का एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। उसे नेमिंग कर लेना है ए और बी। इसका लेंथ कितना है 3.5। ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आपको रूट के अंदर दिया हुआ है उसको लेट कर लेना है, और ये जो नंबर है उसको हमें नंबर लाइन पे इतना जितना मेजरमेंट का है उतने सेंटीमीटर का क्या करना है, एक लाइन यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे 3.5 है तो 3.5 सेंटीमीटर का यूज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है बी के बाद, चाहे यहाँ का नंबर कुछ भी हो, ध्यान से समझना, यहाँ का नंबर कुछ भी हो, 4.5 हो, 7.5 हो, कुछ भी हो, लाइन लेने के बाद 1 सेंटीमीटर ही सिर्फ बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 कितना 1 सेंटीमीटर। चाहे ये कुछ भी हो, 3.5 हो तो भी 1 ही बढ़ाएंगे, 4.5 हो तो भी 1 ही बढ़ाएंगे, कुछ भी हो हमें सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है और उसको नाम लेना है सी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ए और सी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट समझते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। एक बार यहाँ से आपको कट लगाना है और एक बार यहाँ से कट लगाना है, उसी तरीके से यहाँ से एक बार कट लगानी है और यहाँ से कट लगानी है। इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, जो कि कहीं ना कहीं बीच में एक लाइन बनेगा, ठीक है। लाइन बनने के बाद आपको क्या करना है कि इसको एज अ सेंटर लेके और यहाँ पे कंपास मेजर कर लेंगे, ठीक है, ऐसे, और इसको सेंटर समझ के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि सी को इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। अब आपको पॉइंट बी जो है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो आप या तो कंपास का यूज कर सकते हो या फिर प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर इस आर्क यानी कि सेमी सर्कल को जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है,
वो उसे हम क्या करेंगे, ये हमारा बी जो है ना, ये हमारा क्या है पता है, सेंटर। बी हमारा क्या है 0, सी हमारा 1 यूनिट, और इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट, और इसी अगला 1 सेंटीमीटर होगा 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट। ठीक है, ये होता है सेंटर। तो हमें क्या करना है कि जो भी ये लेंथ आया उस लेंथ को मेजर करके हमें ड्रॉ करनी है, ऐसे कंपास से, जैसे आपने √2 √3 के लिए करते थे वैसे ही। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ यहाँ पे मान लो कट गया। तो ये जो 0 से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है ना, वो होगा √3.5 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी हमें यहाँ पे गिवन है उसको स्केल से मेजर करके एक लाइन लेना है A to B। ठीक है, इतना ही बड़ा लाइन लेना है A to B। ठीक है, जब ये लाइन ले लोगे उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन लेना है। ठीक है, यानी इसी लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। चाहे आपका वैल्यू कुछ भी हो, ये 1 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा। ठीक है, जब ये आपका C मिल जाता है तो A और C को बाइसेक्ट कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते वक्त हमें पूरा लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच में एक मार्क कर देंगे, स्केल को यहाँ पे सेट कर लेंगे और बीच में मार्क कर देंगे। यहाँ मार्क करने के बाद इसे एज अ सेंटर समझ के, और यहाँ से यहाँ तक को जो हम रेडियस मान लेंगे, तो रेडियस हो गया ये, और इसे सेंटर समझ के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें ये A और C में ज्वाइन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर B को क्या करना है, B के ऊपर, पॉइंट B के ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है लाइन, जो कि आप ये देख रहे हो। इसे आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर प्रोट्रैक्टर से। 90 डिग्री ड्रॉ होने के बाद ये लाइन इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा उतना बड़ा मेजरमेंट ले लेना है कंपास से, और उसको ऐसे नीचे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ऐसे करके सर्कल की तरह डॉट 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 लाइन के साथ। अब हमें यहाँ पे क्या है कि B जो है वो एज ओरिजिन है। ठीक है, C जो है वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इस √3.5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो चलो एक आध बार आप प्रैक्टिस करके देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से इसे समझा दूंगा। आगे हम चलते हैं। इसी में कुछ आइडेंटिटी है जो कि आपने अलजेब्री आइडेंटिटी में समझते हो, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ आइडेंटिटी है, A+B का होल स्क्वायर, ये सब है ना। तो चलो, सबसे पहला है इरेशनल नंबर के अंदर आइडेंटिटीज़ कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि अगर कोई A और B दो अलग अलग नंबर अंदर में लिखे हुए हैं रूट के अंदर, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। लाइक √A अलग कर सकते हो और √B अलग कर सकते हो। ठीक है, सेम कंडीशन क्या है, डिवाइड के लिए है कि अगर हमारा एक ही रूट के अंदर A भी है और B भी है तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, √A और √B। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड भी समझते हैं। थर्ड में है हमारा, जैसे आप A+B A-B पढ़ते थे वैसे यहाँ पे है कि अगर √A + √B और फिर √A - √B है, तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर ये जो भी रहेगा, अगर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो ये क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या बच जाएगा, A बच गया और ये क्या बच गया, B बच गया। तो इसका आइडेंटिटी ये बना। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ में क्या है कि इसी में हमें क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ही टर्म इरेशनल थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक टर्म रैशनल दे देता है और दूसरा टर्म इरेशनल दे देता है, लेकिन साथ में हमें क्या है, दूसरा भी ऐसा ही है, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है,
तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि a का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन b का रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसल और ये सिर्फ b बच जाएगा, लाइक a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा बस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपली क्या दे दिया, रूट a प्लस रूट b और यहाँ पे दे दिया रूट c प्लस रूट d, कोई भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करते हो, सेम वैसे ही करना है कि पहले रूट a से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, रूट a रूट c, यानी कि एक ही रूट में भी लिख सकते हो आप, रूट ac ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने अभी देखा कि अलग अलग है तो उसे सेम लिख सकते हैं और सेम है तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो रूट ac भी लिख सकते हो। इसी तरीके से रूट a को रूट d से करेंगे तो रूट a रूट d, रूट b से रूट c को करेंगे तो रूट b रूट c, और रूट b को रूट d से करेंगे तो रूट b रूट d। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ac ad सबको एक ही रूट के अंदर, ठीक है, bc और bd। यहाँ पे कोई भी लाइक नहीं है, लाइक मतलब सेम सेम नहीं है, इसीलिए ये एज इट इज़ रह जाएगा, ऐड वैड नहीं होगा। ठीक है। लास्ट में है, जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैसे ही यहाँ पे है, मान लो रूट a प्लस रूट b का अगर होल स्क्वायर है तो सिंपल है कि रूट a का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी रूट b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या है कि रूट a का स्क्वायर तो हमारा a हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसल, और ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे तो यानी 2 रूट ab प्लस फिर से ये b रूट b का स्क्वायर हो गया b। तो इस तरीके से कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसको हमें समझना है। चलिए इसी के ऊपर हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ प्लस वाला आप समझ चुके हो, माइनस वाला भी समझ ही गए होगे कि ये प्लस में है, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है। चलिए कुछ अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कैसे अप्लाई होता है। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, सिंपली आपको पहला का ए पार्ट है जिसमें दिया हुआ है 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। अब हमने क्या लगाना है अभी, यहाँ पे सिंपली है कि ये कोई आइडेंटिटी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसे बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल ही करना पड़ेगा। मतलब 5 को इन दोनों से, फिर रूट 7 को इन दोनों से। तो चलो 5 को पहले 2 से करेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 5 को रूट 5 से करेंगे तो 5 इंटू रूट 5 प्लस 7 को रूट 2 से करेंगे तो 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। अब जैसा कि ये दोनों रैशनल है तो मल्टीप्लाई होकर ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये सिंपली 5 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये सेम केस है, रैशनल इरेशनल, तो 2 रूट 7 हो जाएगा। और ये देखिए कभी भी इसको अंदर मत मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके रूट 14 कर दिए, नहीं, ये एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो रैशनल इरेशनल कभी मल्टीप्लाई नहीं होते। ठीक है। और यहाँ पे रूट 7 इंटू रूट 5 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों के पास रूट है, तो एक सिंगल रूट में आ जाएंगे और ये 35 हो जाएगा। ठीक है।
तो ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में है कि अगर मान लो कि 5 + √5 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर 5 - √5 दिया हुआ है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि a + b और a - b के आइडेंटिटी पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ओके। तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25, और √5 को √5 कट रूट से स्क्वायर कट गया तो ये बच गया 5, तो ये क्या बन गए 20, ठीक है। इस तरीके से ही आपको भी क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। सी में देखो, सी में है √3 + √7, √3 + √7 स्क्वायर, ओके। तो अब हमें a + b का स्क्वायर आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × √3 × √7 प्लस b स्क्वायर √7 स्क्वायर, ओके। √3 स्क्वायर हो गया हमारा 3, ये दोनों सेम है मतलब एक रूट में है, तो ये हो जाएगा 2√21, ठीक है, और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर यानी 7। फिर से समझ लो कि कभी भी रैशनल रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दोनों रूट में है, ये भी रूट में है ये भी रूट में, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ 3 और 7 जो है वो रैशनल ऐड हो सकता है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2√21, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा कि मान लो √11 - √7, ठीक है, और फिर √11 + √7, तो फिर से ये वही चीज़ आ गया a + b a - b। तो यहाँ पे क्या करना है √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट गया तो बच गया 11, और यहाँ पे कट गया तो बच गया 7, तो 11 - 7 कितना हो गया 4। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो अब हम बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा रैशनलाइज करने। रैशनलाइज क्या होता है, ठीक है। रैशनलाइज किसको करने की ज़रूरत है? क्या न्यूमरेटर को करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि सारे तो न्यूमरेटर में ही रैशनल होते हैं, इरैशनल होते हैं। हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर हम इरैशनल नंबर लिख देते हैं तो उसे सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे कभी कभी हमें डिनोमिनेटर में आंसर दे देता है, लेकिन हमें क्या करना है कि जब भी हमारा आंसर डिनोमिनेटर में कोई भी इरैशनल नंबर आ रहा हो, हमें उसे क्या करना है रैशनलाइज करना है, ताकि वो क्या हो जाए डिनोमिनेटर रैशनल हो जाए और न्यूमरेटर अगर इरैशनल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा नंबर पहले टॉपिक लिख देता हूँ, क्या है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कहा कि 1/√2 है। अब ये क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है इरैशनल नंबर। तो अगर हमें इसको रैशनल बनाना है तो आप जानते हो कि √2 को अगर हमें रैशनल बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर √2 को हमें रैशनल बनाना है, इसका रूट हटाना है, तो इसे हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या कहता है कि अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो आप
अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करो, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, रूट टू कैंसल और बन गया कितना, सिंपली 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 1 इंटू √2 दैट इज़ √2 और √2 इंटू √2 दैट इज़ 2। तो अब ये डिनोमिनेटर आपका क्या बन गया, रैशनल। भले ही आपका न्यूमरेटर इरेशनल है लेकिन डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल। यही होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म था तो ज़्यादा इजी था, एक ही नंबर से जो हमारा डिनोमिनेटर उसी से हम मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन अगर हमारा बाइनोमियल टाइप में होता है, यानी 2 टर्म होते हैं, ठीक है, लाइक ऐसा होता है कि 1/2 प्लस √3 है, तो अभी आपने आइडेंटिटी समझी थी, है ना, अभी आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी। आपने क्या पढ़ा इसमें कि अगर हमारा कभी भी एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल, एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल, अगर इसको सॉल्व करके पूरी तरीके से हमें क्या लाना है, रैशनल, तो क्या करना होगा, उसके कॉन्जुगेट यानी a-√b से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी, a+b a-b, और ये आइडेंटिटी लगते ही ये क्या होगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो रूट हटाना ही तो है हमें, रूट हट जाएगा इसका मतलब हो गया कि रैशनल हो गया। तो हमें क्या करना है कि अगर नीचे प्लस में है, अगर ये एडिशन में है, तो हमें क्या करना है, एज इट इज़ सब कुछ सेम रखना है। जैसे a + √b है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a - √b से, सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी दोनों नंबर सेम रहेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, a - √b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 - √3 से। अब अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा 2 - √3 से। ठीक है, और यहाँ पे 1 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है, लेकिन नीचे में आप देखो कि ये a+b a-b इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनली ऊपर में हमें 2 - √3 है और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट स्क्वायर कट गया तो ये बच गया 3, तो 4 - 3 होता है 1। तो फाइनली आंसर हो गया 2 - √3, क्योंकि 1 तो डिनोमिनेटर में हमें लिखाता ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, उसकी कोई मतलब ही नहीं बनती है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 - √3। तो जब भी आपको कहेगा कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वैल्यू है, जो भी नंबर है, वो सेम नंबर हमें यूज करना है, बस अपोजिट साइन। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि इस आइडेंटिटी को फॉलो करेगा और इस फॉलो करके ये पूरी तरीके से रैशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और भी टाइप हो सकते हैं, लाइक ये वाला टाइप, ये सेकेंड वाला टाइप, आई मीन थर्ड। यहाँ पे जैसे एक था रैशनल, दूसरा इरेशनल, हो सकता है कि दोनों के दोनों इरेशनल हो। ठीक है, दोनों के दोनों इरेशनल हो, लाइक मैंने √5 - √3 दे दिया। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों इरेशनल हैं, तो मैंने अभी बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आइडेंटिटी फॉलो हो जाए वैसा काम करना है। तो जैसे कि अभी हमें a - b दे दिया है, ठीक है, रूट में, तो हम क्या करेंगे, रूट में जो भी है, मतलब नंबर आपको सेम रखना है, बस साइन चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √5, माइनस में है तो यहाँ प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब ये जो है ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो ये सेम रह जाएगा, लेकिन नीचे हमारा क्या हो जाएगा, √5 - √3 और √5 + √3 यानी a - b a+b, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, फाइनली ये क्या बन गया, √5 + √3 डिवाइड बाई 5 - 3 दैट इज √5 + √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
ये देखो डिनोमिनेटर हमारा रैशनल हो गया। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर हमारा इरेशनल है तो रहने दो, हमें चाहिए क्या, डिनोमिनेटर। हमारा टॉपिक भी क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को नहीं। यानी न्यूमरेटर अगर इरेशनल रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रह सकता है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपके पास जो है सो काफ़ी सारे कर लिए। अब हम 10 मिनट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस 1.5 का, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि आपको करना है, मैं कुछ कुछ समझा देता हूँ कि करना कैसे है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो चलो पहला है, मैं क्वेश्चन लिख दूं, चलो लिख देता हूं, क्लासीफाई द फॉलोइंग। ऐसे आपके पास बुक तो होगा ही, लेकिन फिर भी चलो मैं नंबर यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लासीफाई द नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 माइनस रूट 5 क्या है, रैशनल है या फिर इरेशनल। तो हम सिंपली देख के कह सकते हैं कि 2 हमारा क्या है, रैशनल, और ये है इरेशनल। तो एक रैशनल और एक इरेशनल का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये हमारा हो गया इरेशनल, ठीक है। बी में हमारा क्वेश्चन है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें जवाब नहीं देना, पहले देखना है कि क्या ये ऐड सब्सट्रैक्ट हो सकता है या नहीं, सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो देखते हैं। तो 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट तो हट जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है, माइनस रूट 23। तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गया और बच गया सिर्फ 3। तो 3 क्या है, रैशनल। ये क्या है, रैशनल है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। जैसे सी में है 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7। अब आप भी जानते हो कि 7 रूट 7 क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2/7 जो कि p/q है, और ये हो गया रैशनल, ठीक है। इसी तरीके से डी में है, डी में क्या है 1/√2। ये तो आपने पहले भी देख लिया था कि 1/√2 क्या होता है, ये होता है इरेशनल, ठीक है, क्योंकि ऊपर में √2 आ गया, नीचे में 2 आ गया, और ये एक तरीके से क्या बन गया, इरेशनल। दूसरा नेक्स्ट हमारा है ई में है 2 पाई। जैसा कि आप जानते हो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, इरेशनल। तो अगर एक इरेशनल और एक रैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल ही होगा, यानी सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है ये क्या है, इरेशनल। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो समझते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दे के समझाया था 4 क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है। और क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ, आई होप आप कर लोगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 2 प्लस रूट 2, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये पहला है, मैं बता देता हूँ कैसे आइडेंटिटी काम कर रहे हैं। जैसे देखो ये जो है ये आपके इस आइडेंटिटी पे काम कर रहा है कि a प्लस बी सी प्लस डी, इस तरीके से रूट के अंदर जो है, सॉरी हाँ, मतलब एक रैशनल एक इरेशनल, एक रैशनल एक इरेशनल, इसी आइडेंटिटी पे काम कर रहा है कि सारे नंबर डिफरेंट है। मतलब पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को दोनों से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है, a प्लस बी a माइनस बी,
ठीक है। तो ए का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है थर्ड नंबर, वो है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया a + b के होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो इसमें आप हमको इस वाले आइडेंटिटी में हम इसे यूज़ करेंगे। फोर्थ हमारा है √5 - √2 √5 + √2, ये हमारा फोर्थ हो गया। तो फोर्थ जो है वो हमारा ये आइडेंटिटी है, ये a + b a - b, फिर वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो इन चारों को आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने अभी इन चारों के टाइप्स बता चुका हूँ, सेम बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलो आप ट्राई करो, अगर आपको दिक्कत आती है आप कमेंट करना, ज़रूर मैं बताऊँगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें सिंपली कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, से दैट पाई जो है वो कह रहा है C/D है, जहाँ पे C क्या है सरकमफेरेंस और D क्या है डायमीटर। तो कह रहा है कि ये तो P/Q में हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप बताइए कि पाई को हम इरेशनल क्यों बोलते हैं। तो हम सिंपली बोलेंगे कि C जो है वो C ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ क्या है पाई है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 2πr। और D जो है वह हमारा क्या है सिंपली 2r, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये सिंपली हमें पाई जो है वो पाई एज इट इज़ बच जाता है। और ऐसे भी पाई जो है वो क्या है एक रेशियो है, रेडियन है, वो क्या है एक रेडियन रेशियो है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो जब आप ये समझेंगे, ये है रेडियन, एंगल का नोटेशन होता है रेडियन, ठीक है। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, ये दिखा देना है और कुछ नहीं है, रिकॉल करने के लिए कह रहा था। फोर्थ नंबर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि √3.5 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, सेम इसी के बेसिस पे 9.3 हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले ए बी लेना है 9.3 का, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, फिर इन दोनों को बाइसेक्ट करके यहाँ सेंटर बना लेना है, फिर उस सेंटर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करनी है, फिर जो पॉइंट बी है, जो ए बी था 9.3 का, तो बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, इसको 0 लेंगे, इसको 1, फिर 2 3 ऐसे यूनिट ले लेंगे। और इस तरीके से हम इसे क्या कर देंगे, जो भी आएगा जहाँ पे ये कटेगा, ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहाँ कट करेगा वहाँ से हम क्या कर देंगे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नंबर लाइन के ऊपर। वही हमारा जो भी मेजरमेंट होगा, अगर हमारा मेजरमेंट है √9.3 तो √9.3 ऑन द नंबर लाइन शो हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ जो है वो पूरा का पूरा रेशनलाइजेशन के ऊपर है। रेशनलाइजेशन के ऊपर है। आपने अभी देखा रेशनलाइजेशन के 2 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं रेशनलाइजेशन के, जैसे आपने 2 क्वेश्चन करे। चलो मैं फिर भी एक क्वेश्चन कर देता हूँ, ऐसे तो करने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी चलो मैं करता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, लाइक 4th कर देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन करो, जैसा यहाँ पे आपने करा है, सिंगल रहेगा तो सिंपली जो भी डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये डबल है, अगर एक रैशनल है एक इरेशनल, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डबल है तो इसका मतलब है कि जैसा है सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ साइन चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, समझे। चाहे वो रैशनल इरेशनल हो या फिर इरेशनल हो, बस साइन चेंज होता है। अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस से। इससे क्या होगा कि ऊपर हमारा कुछ भी आ रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो होगा वो इस आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, a² - b², और स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है और वो फुल्ली क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। तो चलो मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की ज़रूरत है, आप कर सकते हो ये 5th क्वेश्चन, और इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बनेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। तो आई होप आपको ये क्लास में कुछ समझ आया हो।
अगर क्लास में कुछ समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, बताओ। चलो, अगर आपको कुछ समझ आता है तो प्लीज़ शेयर किया करो, ताकि और बच्चे भी जो है सो कुछ सीख सकें, कुछ उनको भी पता चले। अगर उनकी भी प्रॉब्लम है तो मैंने इसलिए इतना लंबा वीडियो बनाया हूँ, ताकि मैं पूरे डिटेल के साथ समझा सकूँ। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।